वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज मीना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आई होप, आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बताइए कैसे हैं आप सब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके यहाँ पे ठंड कैसे पड़ रही है? और हाँ, जिन्होंने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपके प्यार आशीर्वाद की ज़रूरत है। देखिए मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब हो गई है। बस अब नहाने जा रही थी, टाइम हो गया 7 बज गई। और ये देखिए हो गया मेरा पूरा काम। तो बस अब फटाफट से नहाते फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ, ये मेरे सोफ़े कवर मीशो के हैं, सोफ़े कवर और कुशन कवर। ये मैंने दिवाली के टाइम मंगाए थे, कॉटन ब्लैंड के हैं, कॉटन के हैं पूरे। तो बस इसको डेली यूज़ के हिसाब से मैंने मंगाए थे, लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं। मीशो से मैं ख़रीदारी करती रहती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग, अच्छी चीज़ें मिल जाती है, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बस ऐसे चलता रहता है। और चलिए फटाफट से नहा के फिर आपसे मिलती हूँ, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो ये मेरी पूजा, नहा धो के फ्री होके पूजा कर लिए। बस अब मंडी चलते हैं, सब्जी मंडी जाऊँगी, सब्जी मंडी से सब्जी लेके आऊँगी। फिर आज सब्जी मंडी, आज सब्जियाँ कुछ है नहीं, कुछ है थोड़ी सी, टमाटर वगैरह है नहीं है। तो मैंने कहा सब्जी ले आते, फिर फटाफट से 7:30 का टाइम हो गया है, तो फटाफट से सब्जी लेके आते। सुबह सुबह अच्छी सब्जियाँ मिल जाती है। फिर आई थिंक परसों तरसों शायद पूनम है, फिर मंडी बंद रहेगी। तो चलिए फटाफट से सब्जी लेके आते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। सब्जी मंडी का नज़ारा, ये आ गई आलू प्याज की शॉप। बस यहाँ से लेते हैं आलू प्याज। चलिए आलू प्याज ले लिए, अब और सब्जी लेते हैं। लेते हैं फटाफट सब्जी और फिर निकलते घर। आ गई हूँ घर पे, ले आई हूँ सब्जी। बस फटाफट से इसको निकालते हैं और फटाफट से मिक्स सब्जी बनाते हैं। थोड़ी सी पहले मेरे पास एक छोटा सा गोभी का फूल
और थोड़ी सी गाजर रखी हुई थी, थोड़े से मटर भी है। बस आलू वगैरह छील के फटाफट सब्जी बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए हो गया सारा काम मेरा, किचन भी पूरे समेट दिए। ये इधर बर्तन हो गए, दूध भी गर्म हो गया। ये देखिए बस चलते हैं और अब सब्जियां साफ करते हैं। बस अब इनको साफ करते हैं, चलते हैं ऊपर। तो आज चाचा जी भी लेट हो गए मेरी वजह से अपनी ड्यूटी जाने में। सब्जी लाई जो आज लेट हो गई थी, 8:15 तो मेरे को सब्जी लाते हुए भी हो गए। थोड़ी सी एक छोटा सा फूल रखा था गोभी का और एक गाजर रखी थी, फिर फटाफट से सब्जी लाई बनाई, तो बस आज थोड़ा सा लेट हो गई। बस अभी ये सब्जियां लाई हूँ आज, ये देखिए ऊपर ले आई हूँ। बस अब इनको साफ करते हैं फटाफट, फिर दोपहर का खाना पापा के लिए फुल्के सेकती हूँ। मैं तो आलू गोभी वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, तो देखती हूँ मेरे लिए क्या बनाती हूँ, नहीं तो दही से रोटी खाऊंगी। मेरे को गोभी वगैरह, भिंडी, लौकी, तोरई ये मैं कुछ भी नहीं खाती, ना गर्मियों की कोई सब्जियाँ, और सर्दियों में पत्ता गोभी, लौकी, टमाटर, टिंडे, भिंडी ये कुछ भी नहीं खाती मैं। मेरे को अच्छा भी नहीं लगती, मेरे को ये सब्जियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं खाती भी नहीं हूँ। या तो देखूँगी दही से खाऊंगी या अचार से, या फिर नमकीन से रोटी खा लूँगी, चलता रहता है। बस चलिए फटाफट से सब्जियां साफ करते हैं, तो फिर मिलते हैं आगे आपसे। देखिए मेथी हो गई साफ, अब पालक साफ करते हैं फटाफट। देखिए पालक भी साफ हो गई, और अब बथुआ साफ करते हैं, उसके बाद धनिया और फिर मटर। हो गई सब्जी साफ हो गया। अब फटाफट से धनिया साफ करते हैं। अराउंड 12 का टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मेरे को साफ़ करते हुए। मेथी में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, और इस तरीके से मैं कागज़ में फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ सब्जियाँ। इसमें तो मेथी है और ये पालक, ऐसे फोल्ड करके रख लेती हूँ मैं। अब ये पन्नी में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ख़राब भी नहीं होती है और टाइम तक भी ज़्यादा टाइम तक भी चल जाती है सब्जियाँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं धनिया भी साफ़। हो गया धनिया साफ़। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेथी और धनिया साफ़ करने में। 12:30 हो गई, देखती हूँ 5-10 मिनट और 1 बजे तक मटर साफ़ होते हैं। फटाफट मटर छीलती हूँ, जितने होंगे ठीक है, बाकी फिर शाम को करेंगे या अभी कर लूँगी खाना खा के। तो चलिए, थक जाते हैं, चलिए करते हो फटाफट। मटर हो गई मेरी सब्जी साफ। 1 बज गया, 5 मिनट और अभी 1 बजने में। बस अब फटाफट से जाके
फुलके सेकते हैं, फिर एक साइड एक गैस पे एक गैस पे आलू चढ़ाते हैं। आलू उबलने के लिए रखती हूँ क्योंकि शाम को बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी बचेगी शाम तक के लिए। फिर इससे अच्छा आलू के पराठे बना लूँगी। इच्छा भी हो रही है, पोटा है, बहुत दिन हो गए खाए भी नहीं आलू के पराठे सर्दी में भी, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है अभी तक। तो बस शाम को आलू के पराठे बनाती हूँ। वैसे तो एक ही टाइम सब्जी बनाती हूँ, लेकिन सूखी सब्जी मेरी बचती नहीं है, क्योंकि मैं बनाती इतना हूँ कि बस शाम तक का काम चल जाए बस। और शाम में भाई दोबारा सूखी सब्जी कभी तो खा लेता है, कभी नहीं भी खाता। आज वो भी कह रहा था कि आलू के पराठे बना लेना, तो मेरी भी इच्छा हो रही थी आलू के पराठे खाने की। तो बस आज शाम में आलू के पराठे, बस इसी तरह चलता रहता है। अभी फिर कल परसों में मार्केट भी जाऊंगी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। आई थिंक 2 या 3 साड़ी लानी है मेरे को, और 2-3 पैंट शर्ट लाना है। खर्चा पूरा ही नहीं होता, सारा बजट हिल जाता। बाय गॉड, महीना शुरू नहीं होता तो टेंशन, महीना ख़त्म हो गए तो टेंशन, बजट की टेंशन। बीच मंथ आता था तो 20-21 तारीख तक तो पूरा हाथ एकदम ऐसा हो जाता है ना, पूरा बजट डामाडोल हो जाता है। 20 तक तो पूरी तनख्वाहें पता ही नहीं लगती, ना सैलरी किसी की पता लगती है, ना पेंशन पता लगती है। फिर शादी के खर्चे, ये खर्चे, वो खर्चे, खर्चे। अभी राशन, अभी परचूनी का सामान यानी घर का सामान भी लाना है, ग्रॉसरी का। अभी देखो कब जाती हूँ उसके लिए भी, तो वो भी सामान लाना है। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा सामान उसमें आएगा, लड्डू वगैरह भी बनाने हैं सर्दियों के लिए। उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जैसे मेरे को आते हैं और जैसे मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं। खाना बनाना सारा मैंने मेरे मम्मी से सीखा है, ऐसे स्पेशल कुछ नहीं वो किया, बस उनको देख देख के सीखा है, उनके साथ करवाती रहती थी। हाँ, मुझे पहले ना आटे का और सूजी का हलवा बनाना नहीं आता था। जब मम्मी एक्सपायर हुई ना, उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम आटे का हलवा बनाया था, जिसको कड़ा कहते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तब मम्मी के जाने के बाद मम्मी मुझे है ना हमेशा कहती थी कि ये सीख ले, आटे सूजी का हलवा बनाना नहीं आता, सारे हलवा, बाकी मूंग की दाल का हलवा और गाजर का हलवा घर पे मैं ही बनाती थी। तब तो हम रामगंज पे थे तो चूल्हे पे बनाती थी, चूल्हा जला देती थी मम्मी, मेरे को चूल्हा जला के दे देती थी। उस पर गाजर का हलवा चढ़ा देना और फिर बैठे बैठे धीरे धीरे कम आंच पे उस पर बनाती रहती थी। मूंग की दाल का भी ऐसे ही, तो मम्मी मेरे को यही कहती थी कि गाजर का और मूंग की दाल का हलवा बनवा लो, और सूजी सबसे आसान है, सूजी और उसका वो हलवा मेरे से नहीं बनता था, और तो वाकई में नहीं बनता था। पहले मैंने बीच में एक बार ट्राई किया तो वैसे नहीं बना, तभी तो मैं ध्यान नहीं देती थी। मैंने तो हो ना तुम बनाने के लिए, भाई को भी आता है आटा सूजी का हलवा बनाना, तो तभी तो मैं ध्यान नहीं देती थी। मैंने कहा हो तो सही आप बनाने के, लेकिन जब वो, तो बस फिर तब सब सीखना पड़ा। आया बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में ये बात हद से कोई नहीं समझता, हद से ज्यादा कोई नहीं समझता कि माँ बाप की क्या वैल्यू है। उनकी दुआएं बहुत जरूरी है। आप मंदिर मंदिर भटक लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, या कुछ भी कर लो, गरीबों को खाना खिला लो, लेकिन जब तक आपके खुद के माँ बाप सुखी नहीं है ना, खुद कहते हैं क्या, जब जो भी है, जहां तक भी है, सब माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। और आज मैं कोई भी काम करती हूँ, हम कुछ भी करते तो हम यही बोलते हैं
आज भाई भी यही बोलता है कि माँ बाप, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, दादा दादी का आशीर्वाद है, आज हम यहाँ खड़े हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी किस्मत में मकान भी होगा खुद का, लेकिन आज हम बैठे अपनी छत के नीचे, उनका आशीर्वाद है। और कुछ सपने अभी अधूरे हैं, अभी ये पूरा ऊपर रूम्स बनाने हैं, मुझे मेरे भाई की शादी करनी है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम कार लानी है मेरे को, जो जिसका कि मुझे बहुत शौक है, कारों का मुझे बहुत शौक है। तो धीरे धीरे हासिल करेंगे, सपने पूरे होंगे। तो इसीलिए सब कुछ बहुत जरूरी है और हर चीज समय समय पे अपने आप हो जाती है। हम ये सोचे कि ये नहीं हो रहा, आज मेरे को भी होती है टेंशन कि मेरे भाई का कहीं हो नहीं रहा, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, कहीं बैठ नहीं रहा। लेकिन जब तक ऊपर वाले की रजा नहीं होगी, जब तक बाबा जी का हुक्म नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और आपके हाथ में चाहे लाखों रुपए हैं, आप दर दर भटक लो, कहीं पे भी घूम लो, आप एक मकान देख रहे हो, आपके हाथों में पैसा ना, आपकी किस्मत में नहीं होगा ना उस टाइम, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऊपर वाले की रजा हो गई ना, उसकी निगाहें आपकी तरफ हो गई, तो एक पल एक सेकंड नहीं लगेगा चाहे आपके हाथ में 1 रुपया ना हो। तो बस वही है, सब काम होते हैं, किसी के कोई काम नहीं रुकता। किसी के देर सवेर जल्दी हो, किसी के देर सवेर होते जरूर है। और मैंने सब कुछ है ना ऊपर वाले पे छोड़ दिया। जो करो तुम करो, अच्छा करो बुरा करो, सब तुम्हारी रजा। सब मम्मी दादी दादा ताऊ जी पे छोड़ दिया, अपना आशीर्वाद दो और हम अपना आगे बढ़ते रहो। और बस मेरे को अभी इतना सक्षम होना है कि मैं अपने भाई की शादी कर सकूं अच्छे से, धूमधाम से। जो मुझे बातें बनाते हैं ना, कि मैं बिना आवाज के सब कुछ कर जाऊं और सबके मुंह बंद हो जाए। ऊपर ये कमरे बनाने हैं और अपने सपने पूरे करने हैं, अपने मम्मी का सपना पूरा करना है। बस अपने भाई को सेटल करना है, बस जीना ही नहीं करिए। तो बस यही है जीवन की सच्चाई, और होना भी चाहिए। और सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना सब कुछ है। चलिए, ये टॉपिक तो कुछ ऐसे हैं, हॉट टॉपिक तो कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते। इनके ऊपर कितना ही बात कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कभी ये टॉपिक एंडलेस टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो बस चलिए चलते हैं, फटाफट आपसे फुलके सीखते हैं, तो फिर देखते हो आगे ब्लॉग कैसा रहता है। तो चलिए चलते हैं फिर फटाफट। अभी ये पहले कचरा समेट दो, गाय को डाल दो कचरा, उसकी गाय की पार्टी करा दो गाय की पार्टी करा के फिर फटाफट फुलके सेक के। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।